गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमारी वीडियो बीच में रह गई थी चलते चलते। तो चल रहा था अपना टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कॉपर। तो कॉपर का कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं, तो एक तो कॉपर की इलेक्ट्रोड ली थी, एक एसएचसी ली थी। कॉपर की एसएचसी यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द क्या है कॉपर, सो इट बिहेव एज क्या है एनोड एंड कॉपर एक्ट एज ए कैथोड। तो हमने डिटर्मिनेशन चल रहा था। डिटर्मिनेशन में देखिए एनोड की रिएक्शन पड़ी थी, तो एनोड के ऊपर क्या है हाइड्रोजन, क्योंकि एसएचसी है तो हाइड्रोजन लॉस द इलेक्ट्रॉन। कैथोड के ऊपर क्या होगा गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम क्या है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालते हैं तो हम हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो रिडक्शन की फॉर्म में एनोड लिखा तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और कैथोड को कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्या है कॉपर 2 पॉजिटिव एंड 2 कॉपर। ठीक है, वैसे कंसंट्रेशन भी साथ में लिखते हैं। 1 मोलर कंसंट्रेशन लेके चले थे HCl की, वो ये याद रखनी है आपने। ठीक है, तो दोनों की 1 मोलर लेके चले हैं। तो देखो कैसे करते हैं, ई नोड सेल कैसे निकाला जाएगा, ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड कैथोड माइनस क्या आ जाएगा ई नोड एनोड। ठीक है, तो ई नोड एनोड। अब बात चल पड़ी कि कैथोड क्या है, तो कैथोड के ऊपर आपने पढ़ा था कि ई नोड क्या आ जाएगा, कैथोड क्या है लेस रिएक्टिव कौन सा था कॉपर, तो क्या आ गया कॉपर माइनस हाइड्रोजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन आयन टू हाइड्रोजन। ठीक है ना, ई नोड सेल। तो अपने को किसका निकालना है वो याद रखना है। ठीक है नहीं, देखो आगे देखो। हाँ देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्या है, आपने ऊपर पढ़ा था पीछे ने कि भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो कंसंट्रेशन होगा हमें जब 1 मोलर कंसंट्रेशन हो, यानी कि इसका मतलब क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन हो, तो उस समय इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या आ रहा है 0.00 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें पुट करो तो ई नोड सेल जब कॉपर की इलेक्ट्रोड है तो ई नोड सेल कितना होता है वो याद रखना है आपने। ठीक है नहीं, तो क्या आता है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। तो अब अप्लाई करो उसमें, तो ई नोड सेल फार्मूला था अपना ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड कॉपर 2 पॉजिटिव एंड 2 कॉपर। ठीक है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव एंड 2 कॉपर माइनस ई नोड हाइड्रोजन आयन टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें क्या आ गई 0.34 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव एंड 2 कॉपर माइनस 0.00 वोल्ट। तो ये तो लिखो ना लिखो बराबर हो गया, तो इसका ई नोड कॉपर 2 पॉजिटिव एंड 2 कॉपर कितना आ गया 0.34 वोल्ट भाई। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने क्या निकालना है, अगला अपना छोटा सा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ, किस चीज़ का डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव एंड 2 जिंक विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में है, यानी कि एसएचसी भाई, किसके है एसएचसी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखिए वही चीज़ दो एक भी कर लिया, यानी कि एक के अंदर आपने क्या डालना है जिंक की रोड है, तो इसका मतलब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन होगा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, किसका है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक रोड कहता है कि डिब्डीनेट, ठीक है जिंक रोड डिब्ड कर दी, एंड अनदर जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा एसएचसी, अनदर इलेक्ट्रोड क्या होगा एसएचसी। तो देखिए ये प्लेटिनम वायर था, प्लेटिनम फॉइल थी। ठीक है, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो गैल्वेनोमीटर के द्वारा कनेक्ट कर दिए। दोनों के दोनों सॉल्यूशन जो हैं वो आपने पढ़ा कि साल्ट ब्रिज के द्वारा। इसमें कौन सा सॉल्यूशन था HCl, और HCl की कंसंट्रेशन 1 मोलर बताई गई थी, तो 1 मोलर ही लेनी है। देखो इसमें बात चल पड़ी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन, सो इट बिहेव एज किसकी तरह बिहेव करेगा एनोड, एंड कहता है कि एसएचसी बिहेव एज ए कैथोड, ये किसकी तरह बिहेव करेगा कैथोड की तरह। तो अब देखो आपने पीछे ने पढ़ा था ये वर्किंग, देखो वर्किंग में क्या आ जाएगा, कहता है कि एनोड के ऊपर क्या वर्किंग बनेगी इसकी, तो जिंक क्या काम करता है लॉस द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, अब कैथोड के ऊपर क्या होगा, अब आपको पता चल गया कैथोड के ऊपर क्या होगा हाइड्रोजन आयन के है गेन द इलेक्ट्रॉन्स लॉसेज बाय द जिंक रोड, तो टू फॉर्म हाइड्रोजन।
अब देखो इसको लिखते कैसे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्या आ जाएगा, जिंक। देखो हमेशा हाँ किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, रिडक्शन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, रिडक्शन की फॉर्म में, ठीक है। एनोड तो ऐसे लिखा गया, कैथोड कैसे लिखा जाएगा, वही हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन। अब देखो ई नोड सेल कैसे निकालते हैं, ई नोड सेल निकालने का फार्मूला था अपने पास, ई नोड कैथोड माइनस एनोड। देखो भाई, तो अब अपने को याद रखना, वैल्यू याद है ही क्या क्या, कि भाई देखो स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमेशा क्या आती है आपकी 1 मोलर, तो इसका 0.0 वोल्ट होगा इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू। ई नोड सेल जब भी कहता है कि जब किसकी जिंक रोड आ जाए तो ई नोड सेल कितना होता है वो भी याद रखना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। कब, जब जिंक की रोड है तब उस समय के कितना होता है वो याद रखना है, 0.76 वोल्ट भाई, ठीक है। तो इसके अंदर अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू ई कैथोड। कैथोड क्या है अपने पास, अब आपको पता चलेगा क्या है, हाइड्रोजन आयन टू हाइड्रोजन, ठीक है, माइनस एनोड। एनोड क्या था आपका, यानी जिंक टू पॉजिटिव आयन टू जिंक। अब देखो ये तो क्या होगा जीरो, तो माइनस का साइन उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, ई नॉट जिंक टू पॉजिटिव आयन टू जिंक इज इक्वल टू माइनस का 0.76 वोल्ट। तो देखो दोनों का डिटर्मिनेशन है कॉपर का और जिंक का, कॉपर का और जिंक का। इसके साथ साथ आपने पढ़ा क्या, देखो तीन चीज़ें तो आपको याद हो ही गई, ई नॉट जिंक टू पॉजिटिव आयन टू जिंक कितना आया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द 0.76, लेकिन नेगेटिव, ठीक है, याद रखना नेगेटिव है, ठीक है। जबकि कहता है कि कॉपर की आपने पढ़ी थी, कॉपर की कितनी आई थी, प्लस की 0.34 वोल्ट, ठीक है। और हाइड्रोजन की याद हो ही गई, अब तो क्या है 0.00 वोल्ट भाई, ठीक है। अब देखो इनको कहते हैं कि या तो किसके ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर आपकी मर्जी है, किसी में भी अरेंज करें किसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। और जो सीरीज मिल जाएगी उस सीरीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भाई, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। या फिर दूसरा नाम है इसका एक्टिविटी सीरीज। क्या नाम है, एक्टिविटी सीरीज, ठीक है नी। तो इट इज़ द सीरीज या दो सीरीज विच आर ऑब्टेन्ड, या इट इज़ द डायरेक्ट केस कहाँ है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द, किस चीज़ का अरेंजमेंट है वो याद है ही आपको, ठीक है नी। तो अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड, ठीक है, वेरियस इलेक्ट्रोड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर का इसका, हाँ तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया तो इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन की फॉर्म में यूज करते हैं, याद रखना, ठीक है, ऑक्सीडेशन की फॉर्म में नहीं करते, ठीक है नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं, टू फॉर्म वैल्यू, टू फॉर्म क्या बन जाएगा, वही चीज़ भाई, टू फॉर्म ए सीरीज। और इस सीरीज़ को क्या कहा जाता है, इज़ नोन एज, क्या कहलाएगा वो आपको पता चल गया, क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखो कैसे लिखोगे, अब आपको पता चल गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के दिखा दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे, जिंक टू पॉजिटिव आयन टू जिंक क्या आ जाएगा, माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद किसकी वैल्यू लिखोगे, ई नोड हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.00 वोल्ट। उसके बाद क्या लिखोगे, ई नोड क्या आ जाएगा, कॉपर टू पॉजिटिव आयन टू कॉपर, तो क्या आ गया 0.3 वोल्ट 4 वोल्ट, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। एक है EMF, EMF तो आपको याद है ही, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भाई, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, अब देखो पीछे न पढ़ के आए थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
तो बात तो वही चल रही है, एक इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी थी लॉस की, एक की थी गेन की, तो दो का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या आ गई, डिफरेंट आ गई। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या कहा जाता है, इट इज द डिफरेंस, ठीक है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड के बीच में, किस चीज का, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल, ठीक है, हाफ सेल, व्हेन, कंडीशन याद रखना है, व्हेन नो करंट इज पास, ठीक है, नो करंट यानी करंट कोई भी ड्रॉन नहीं होना चाहिए उसमें से, करंट इज ड्रॉन या पास, ठीक है, फ्रॉम द सेल। तो जब सेल में से करंट पास ना होगा तब की बात है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, बस चीज वही की वही है ऊपर वाली, कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल व्हेन नो करंट के बजाय आप क्या आ जाएगा, करंट इज ड्रॉन, क्या आ जाएगा, करंट इज ड्रॉन। करंट जब फ्लो करे तब की बात है, ठीक है, तो करंट फ्लो करेगा। थैंक यू।